स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे पंडितु सर्व सिद्धे धूमचल मनोभवं गतिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुल निर्मो सुध केवली भणितम्। पेज नंबर 104 निकाल के रखना। बीच में किसी का माइक खुला हुआ है। 12 भावनाओं का बहुत प्यारा सा विषय है। ये वो 12 भावनाएं हैं जिन 12 भावनाओं को भाने से जीव को इस संसार से वैराग्य प्रकट होता है। वैराग्य को हम उदासीनता भी कह सकते हैं और शास्त्रों में इस उदासीनता को मुक्ति की सहेली कहा है। जब तक इस जीव को इस संसार से उदासीनता नहीं होगी तब तक ये जीव मुक्ति के मार्ग में लग भी नहीं सकता। तो इस उदासीनता के लिए अपन यहाँ पर 12 भावनाओं की चर्चा करते हैं। क्रमशः अनित्य आदि के बाद हम आश्रव भावना पर पहुंचे थे। आश्रव भावना में जो हमने मूल बात देखी, मूल बात ये है कि आश्रव भावना में अपने को चिंतन किस बात का करना है। आश्रव भावना में मूल में चिंतन इस बात का है कि आश्रव भाव भिन्न है और आत्मा भिन्न है। माने आश्रवादी भावों से, आश्रवादी भाव माने क्या कि ये जो रागादि भाव हैं, रागादि भावों से आत्मा भिन्न है। आज तक इस जीव ने इन रागादि भावों से भिन्नता नहीं की। स्वयं को रागी माना, देशी माना, क्रोधी माना, लोभी माना। एक बात। दूसरी बात क्या है कि ये राग भला है, ये अपन ने कल है ना बाद के प्रकरण में लिया था। अब ये जो रागादि भाव हैं, तो इन रागादि भावों में एक शुभ भाव होते हैं, अशुभ भाव। क्या कहा? एक शुभ भाव होते हैं, एक अशुभ भाव होते हैं। ठीक है ना। राग भी 2 प्रकार का है, ठीक है। मोह भी 2 प्रकार का है। तो ये जो राग रूप भाव हैं, तो इन राग रूप भावों को तो ये भला मानता है, और नहीं, शुभ भावों को तो ये भला मानता है, शुभ राग रूप भावों को भला मानता है, और अशुभ भावों को ये बुरा मानता है। ठीक है, ये अपन ने प्रकरण देखा था। अच्छा, अब इसी बात को हम आगे चलाएंगे पेज नंबर 104 पे। 102 पेज पे एक पॉइंट आया है वैसे कि आश्रव भावना और आश्रव तत्व ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। माने आश्रव तत्व अलग है और आश्रव भावना अलग है। ठीक है। आश्रव भावना में अपने को आश्रव तत्व का श्रद्धान करना है। आश्रव भावना आश्रव तत्व नहीं है। ठीक है, आश्रव तत्व का यथार्थ श्रद्धान करना आश्रव भावना है। क्या कहा? आश्रव तत्व का यथार्थ श्रद्धान करना आश्रव भावना है। मतलब ज्यों का त्यों श्रद्धान करना। ठीक है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन अपन कहते हैं। 7 तत्वों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा है। तो 7 तत्वों में एक आश्रव तत्व है। तो आश्रव तत्व का यथावत ज्ञान करके उसका ज्यों का त्यों चिंतन करना, उसका नाम आश्रव भावना। ठीक है ना। तो
अब आगे देखो आप, 104 पेज है, 104 पेज, तीसरा पैरा है। हाड़ मांस चमड़ा आदि में शरीर अशुचि है। मिल गया सभी को? ठीक है ना? इसको आप जूम करके बड़ा करके भी देख सकते हैं अपनी अपनी स्क्रीन पे। क्या कहा? हाड़ मांस चमड़ा आदि में शरीर अशुचि है, यह बात तो दूर ही रही, तथा पाप भाव अशुचि हैं, अपवित्र हैं, ये भी सभी कहते हैं। पर यहाँ तो यह कहते हैं कि दान व्रत आदि हैं, तीर्थंक नाम कर्म है। कौन सा प्रकरण? शुभ भाव की हेता का। ठीक है ना? ये प्रकरण थोड़ा सा गंभीर है। गंभीर क्यों है? देखो, ये जीव जैसे तैसे जैन कुल में जन्म लेता है, ठीक है। अब जैन कुल में जन्म लेकर भी यहाँ इसके ये अटकने के चांस हैं। कहाँ अटकने के चांस हैं? कि अशुभ राग तो बुरा स्वीकार कर लेता है, अशुभ राग बुरा है, लेकिन शुभ राग भी ये है, ये बात कोई बिरला जीवी स्वीकार कर सकता है। समझ में? माने जो स्वाध्यायी लोग हैं उनको इस विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। देखो, पहले नंबर पे शरीर की अशुचिता, वो तो अशुचि भावना में चली गई। उसके बाद अशुभ राग की अशुचिता, उसे भी आप छोड़ दो। उसे क्यों छोड़ दो आप? क्योंकि अशुभ राग को सारी दुनिया बुरा कह सकती है। आप नॉन जैन के पास जाओ, पापी से पापी जीव के पास जाओ, उससे पूछो, भैया किसी को मारना, सताना, दिल दुखाना, हिंसा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, शिकार खेलना, गुस्सा करना, घमंड करना, अच्छा है कि बुरा है? तो सारी दुनिया इसको बुरा कहेगी। लेकिन आप कहीं भी चले जाओ, अजैनों में आप चले जाओ, क्यों भाई साहब? भगवान की भक्ति करना, पूजा करना, तीर्थ यात्रा करना, दान देना, बोलो ये है कि उपाधि? अच्छा है कि बुरा है? माने सारी दुनिया इसको अच्छा कहेगी। जिसको सारी दुनिया अच्छा कहे और जैन कुल में भी आकर वही भूल रही, तो फिर उनमें और हमारे में क्या अंतर रहा? समझ में है कि नहीं यही बात? शायद मैंने पहले कहा था, चतुर्थ सूत्र में एक सूत्र है ना, आश्रम अधिकार में, शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य, शुभ से पुण्य का, ठीक है, और अशुभ से पाप का क्या होता है? से आश्रवा, वह आश्रव है। देखो, जिसको संसार प्रिय होगा उसको शुभाश्रव प्रिय होगा, और जिसको मोक्ष प्रिय होगा उसको शुभाश्रव प्रिय नहीं होगा। क्या कहा? हम तो तर्क से बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूं, बोलो आपको स्वर्ग चाहिए कि मोक्ष चाहिए? तो आपका जवाब होगा मोक्ष चाहिए, ठीक है। संसार चाहिए कि मोक्ष चाहिए? मोक्ष चाहिए। अब शुभ आश्रम का फल क्या है? शुभ आश्रम का फल क्या है? शुभ आश्रम का फल संसार है कि मोक्ष है? संसार है ना? अब संसार माने क्या? स्वर्ग है। कदाचित पुण्य करते करते, शुभ भाव करते करते जीवन पूरा हो गया और ये जीव देवगति में चला गया। 6 ढाला की पहली ढाल और मेरे ख्याल से अंतिम पंक्ति, ठीक है। कभी अकाम निद्रा करे भवन त्रिक में सुरतन धरे। फिर क्या कहा? तेहते चैथावर तन धरे। माने शुभ भाव के फल में ये जीव कदाचित देवगति की प्राप्ति कर ले और वहां भोगों में उलझ जाए, तो वापस क्या होगा? तेहते चैथावर तन धरे। वहां से चलकर वो देव का जीव
स्थावर तन को प्राप्त करता है, माने वापस एक इंद्रिय आदि में चला जाता है। अब बताओ उसका क्या लाभ हुआ। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो आश्रव भावना का जब हम चिंतन करेंगे, चाहे वो अशुभ आश्रव है या शुभ आश्रव है, दोनों असुचि हैं, दोनों जड़ हैं, दोनों दुख रूप हैं और दोनों दुख के कारण हैं। समझ में नहीं है? अब आगे देखो आप, इसमें कहा ना जिस भाव से तीर्थंकर नाम कर्म बंधता है वह भाव भी मलिन है। अब ये बात जरा कठिनता से समझ में आवे, कठिन पड़े, कठिन क्या पड़े माने इसको स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना कठिन पड़ सकता है। क्या कहा, जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति का बंध बंधे वह भाव भी मलिन है। तीर्थंकर प्रकृति क्या है? तीर्थंकर प्रकृति क्या है? नाम कर्म का एक भेद। क्या कहा? नाम कर्म का एक भेद। ठीक है, जो 8 कर्मों की 148 प्रकृतियां हैं उसमें एक कर्म तीर्थंकर प्रकृति है। ठीक है, जब आप पूजा करते हैं और धूप चढ़ाते हैं तो क्या बोलते हैं? अष्ट कर्म दहनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। आप ऐसा तो नहीं करते ना कि जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति का बंध बंधे या तीर्थंकर प्रकृति को सुरक्षित रखकर मैं 8 कर्मों का नाश करता हूं, ऐसा नहीं। तीर्थंकर भी एक पुण्य प्रकृति है और पुण्य प्रकृति भी मोक्ष मार्ग में बाधक है। ऐसा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यह बात शुभ भावों में धर्म मानने वाले अज्ञानियों को कठिन लगती है, जो सारा जीवन शुभ भाव में रचे पचे रहते हैं और उसी को ही धर्म मानते हैं। हम तो एक बात कहते हैं, यदि आपने शुभ आश्रम को पहचाना है तो थोड़ा सा विचार करके देखना, एक शुभोपयोग है और एक शुद्धोपयोग है। मोक्ष मार्ग में कार्यकारी क्या? शुद्धोपयोग की शुभोपयोग। शुभोपयोग से सम्यक दर्शन होगा या शुद्धोपयोग से सम्यक दर्शन होगा? विचार करना, विचार करना। शुभोपयोग से तो कर्म का आश्रव होगा, सम्मान निद्रा नहीं होंगी। ठीक है ना? तो क्या कहा, एक शुभोपयोग है और एक शुद्धोपयोग है। ठीक है, तो जिनको शुभ भाव मीठा लगता है, अब जिनको की क्या बात करें, हम अपने ऊपर लेते हैं। आज तक शुद्धोपयोग हुआ क्या? नहीं हुआ। यदि शुद्धोपयोग होता तो कम से कम सम्यक दर्शन तो होता ना। ठीक है, यदि हमारा कोई शुभ का कार्य रह जाए, आज पूजा करनी रह जाए या आज हमारा स्वाध्याय रह जाए या जो प्रतिदिन जाप लगाते हैं उनकी जाप रह जाए, तो उस दिन उनको खटकता है, अरे यार आज हमारी पूजा रह गई, है ना? जो प्रतिदिन प्रक्षाल करते हैं और उनकी प्रक्षाल रह जाए, ओहो आज हमारी प्रक्षाल रह गई। जिनको देव दर्शन का है ना, देव दर्शन का, और कोरोना काल में मान लो मंदिर बंद हो जाए और भगवान के दर्शन करने को नहीं मिले तो उन लोगों को बड़ी तड़फन होती है, अरे भगवान के दर्शन नहीं हो रहे, भगवान के दर्शन नहीं हो रहे। माने इस शुभ कार्य के लिए इतने प्रणाम बिगाड़ लेते हैं, उनको इस बात की खबर नहीं रहती कि एक शुभ भाव के लिए हम कितना शुभ, माने कार्यकारिणी को गाली देना, समाज को अपशब्द कहना, ठीक है ना, जिसको जैसा मर्जी कहना। ठीक है, मैं तो ये कह रहा हूं कि हमारी पूजा छूट जाए तो हमें लगता है कि आज कुछ छूट गया। ठीक है, माने ये क्या दर्शा रहा है कि हमें शुभ भाव प्रिय है और इतना प्रिय है कि वो यदि छूट जाए तो हमें अखरता है, लेकिन शुद्धोपयोग हमारा छूटा हुआ है, वो आज तक अपने को नहीं लगा कि हमारा कुछ छूट रहा है। मेरी बात पर ध्यान देना आप लोग, मैं क्या कह रहा हूं, समझ में आया कि नहीं आया?
क्या कहा, शुभ भाव छूट जाए तो अपने को लगता है कि कुछ छूट गया, और शुद्धोपयोग छूट रहा है, उसमें अपने को लग ही नहीं रहा कि हमारे को कुछ छूट रहा है। देखो आगे, परंतु स्वरूप के रसिक आस्वादी ज्ञानी पुरुष तो शुभ भावों को, पुण्य भावों को मलिन ही जानते हैं, इस कारण हे मानते हैं। ये आश्रव भावना का पूरा चिंतन है। क्या पूरा चिंतन है? आश्रव मात्र हे है, आश्रव मात्र हे है। लोगों को लगता है कि आप में ना शुभ भाव छुड़ा रहे हो, या शुभ भाव छुड़ाया नहीं जा रहा है। ठीक है, वस्तु का यथार्थ श्रद्धान कराया जा रहा है। 7 तत्वों के श्रद्धान के बिना सम्यक दर्शन, आश्रव, देखो राग के रहने से सम्यक दर्शन में कोई बाधा नहीं है। राग के रहने से, राग के रहते रहते सम्यक दर्शन होगा, लेकिन राग को भला मानते मानते सम्यक दर्शन नहीं होगा। ये आप पॉइंट नोट कर सकते हो। क्रोध मान माया लोभ सबकी उपस्थिति से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आप इनको भला मानते हो तो आपत्ति है, तो मोक्ष मार्ग में बाधा है। समझ में है कि नहीं? देखो, पैर की हड्डी टूट जाए तो प्लास्टर चढ़ाना मजबूरी है, लेकिन कोई प्लास्टर को भला नहीं मानता। कोई प्लास्टर को भला माने, अच्छा माने, तो वो नालायक है। प्लास्टर चढ़वाना वो नालायकी नहीं है। समझे? लाठी का सहारा लेना वो गलत नहीं है, लेकिन लाठी को भला मानना वो गलत है। कड़वी दवाई लेना गलत नहीं, लेकिन कड़वी दवाई को भला मानना वो गलत है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आगे देखो आप, राग की चाहे जितनी मंदता या शुभ परिणाम क्यों ना हो, तथापि वह मैल है, असुचि है और जहर रूप है। शास्त्र में पुण्य भाव को किसी जगह व्यवहार से अमृत रूप भी कहा है। कहा है, इस बात में कोई अपने को शंका नहीं है, लेकिन कब कहा है और कहाँ कहा है और क्यों कहा है, ठीक है ना? क्यों कहा है? अशुभ से बचाने के लिए। जो लोग अशुभ राग में रचे पड़े हैं, विषय कसायों में रचे पड़े हैं, जिन्हें टीवी चाहिए, ताश चाहिए, गेम चाहिए, है ना, क्लब चाहिए, फिल्म चाहिए, तो हम उससे कहेंगे भैया पूजा करना धर्म है, स्वाध्याय करना धर्म है, तीर्थ यात्रा करना धर्म है, भैया ये तो तेरे जीवन का अमृत है। तो हमने क्यों कहा? अशुभ से बचाने के लिए, पाप से बचाने के लिए पुण्य को भला कहा जाता है। ठीक है, लेकिन कोई जीव शुभोपयोग में आ गया तो अब उसको आगे बढ़ाने के लिए उसकी हेता को भी बताया जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इतनी सी बात है। तो कहीं अमृत कहा, व्यवहार से कहा, उसका उद्देश्य क्या था? अशुभ राग से बचाने का। ऐसा शास्त्र में पुण्य भाव को किसी जगह व्यवहार से अमृत रूप भी कहा है। पेज नंबर 105, अगला पेज। आश्रव भावना में आश्रवों के भेद प्रभेदों के विस्तार में जाने की अपेक्षा आश्रवों के हेयत्व का चिंतन अधिक आवश्यक है, अधिक उपयोगी है। जोरदार बात है। अब हमें मान लो आश्रव भाव पे, आश्रव भावना पे चिंतन करना है, तो आप चिंतन करो आश्रव के कितने भेद हैं? कि 2 भेद हैं, द्रव्याश्रव है, भावाश्रव है। भावाश्रव किसे कहते हैं, द्रव्याश्रव किसे कहते हैं? इस चिंतन से ज्यादा जरूरी है आश्रव भाव की हेता का चिंतन, हेता का। समझेगी ना? देखो जहर है, जहर कहाँ बनता है, किस कंपनी में बनता है, इसमें क्या क्या मिलता है, इसका मालिक कौन है, इसकी कंपनी कहाँ पर है,
भैया इससे तेरे को कोई ज्यादा विशेष लाभ हानि होने वाला नहीं है, ये जहर खाने लायक नहीं है, बस तू इतना श्रद्धान कर। ये आश्रव भाव हे है, तू पहले ये श्रद्धान कर। आश्रव के कितने भेद हैं ये बात की बात है। सांप्रदायिक आश्रव है, पथाश्रव है, शुभ आश्रव है, अशुभ आश्रव है, सब बात की बातें हैं। पहले में पहले ये श्रद्धान होना चाहिए, और न केवल श्रद्धान होना चाहिए अपितु लगना चाहिए कि आश्रव हे है। देखो सारी जिनवाणी में इस बात पे वजन दिया है। हम तो कहते हैं आप सब कुछ बंद करके बस पहले ये विचार करो कि आश्रव हे क्यों नहीं लगता है, आश्रव हमें हे क्यों नहीं लगता है। हम सुबह से लेके शाम तक क्या करते हैं बोलो, आश्रव कर रहे हैं, आश्रव और बंद के अलावा क्या कर रहे हैं, मोक्ष तो कर नहीं रहे, निद्रा तो कर नहीं रहे, और फिर हमें लग ही नहीं रहा कि जो हम कर रहे हैं वो हे है। समझ में है कि नहीं है? हमने है ना अपने परिणाम बिगाड़ कर 100 रुपए कमाए, तो क्या कमाया, 100 रुपए कमाए, और क्या गमाया कि कुछ भी नहीं गमाया। अब देखना तुझे गमाया हुआ नहीं दिख रहा है कि 100 रुपए के पीछे तू उसने कितना गमाया है, तो जो गमाया है ना वो दिखना चाहिए। हमने झूठ बोलकर, चोरी करके, मायाचारी करके, परिणाम बिगाड़ करके 100 रुपए कमाए। मैं तो कहता हूं एक मिनट में 1 करोड़ रुपया कमाया, 1 करोड़, तुझे 1 करोड़ की कमाई दिख रही है, लेकिन 1 मिनट में तू अपने शुद्धोपयोग से बाहर रहा, तेरी मनुष्य पर्याय का 1 मिनट 1 करोड़ रुपए में बिक गया। और 1 मिनट में जो तूने आश्रव भाव किए ना, पर पदार्थ को अपना माना, पैसे में को भला माना, ठीक है ना, तो जो तेरा आश्रव हुआ है तूने उसका विचार किया कि मेरा कितना लॉस हुआ है। 1 करोड़ का फायदा दिखता है, लेकिन 1 मिनट की मनुष्य पर्याय, 1 मिनट का आश्रव परिणाम वो इस जीव को नहीं दिखाई देता है। और यहाँ आश्रव भावना ये कह रही है भाई ये शुभ भाव भी हे हैं। धन्य है वे ज्ञानी धर्मात्मा जिनको शुभ भाव भी हे लगता है, और हमें अशुभ भाव में भी हेता ख्याल नहीं आती। ख्याल में है कि नहीं आई बात? ऐसा देखो बहुत सारे लोगों ने इस संबंध में लिखा है। पंडित जयचंद जी छावड़ा क्या लिखते हैं इसी पेज पर, आत्म केवल ज्ञान में निश्चय दृष्टि निहार, सब विभाव परिणाम में आश्रव भाव विडार। क्या कहा, समस्त विभाव रूप सब परिणाम, विभाव रूप सब परिणाम, ठीक है। अब शुभ और अशुभ ये दोनों विभाव रूप हैं। देखो भाव 2 प्रकार के, एक स्वभाव और एक विभाव। मैं आपसे कुछ पूछने जा रहा हूं, क्या कहा, भाव 2 प्रकार के, एक स्वभाव और एक विभाव, बस। अब जितने भी शुभ भाव हैं या शुभ राग के भाव हैं, इन्हें आप किस खाते में डालोगे, स्वभाव में कि विभाव में? यदि आप शुभ राग को स्वभाव के खाते में डालते हो तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि जो भाव हैं इनको, या वीतराग जो भाव है उसको आप किस खाते में डालोगे? स्वभाव में। ख्याल में है कि नहीं है? देखो सीधा सीधा गणित है। बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, पचती नहीं है। हम कहते पता नहीं पचने का कारण क्या है। ठीक है, 3 चीजें हैं, अशुभ राग नरक आदि का कारण, शुभ राग देवादि का कारण, और वीतराग भाव मोक्ष का कारण। यदि शुभ राग को हम मोक्ष का कारण कहें तो वीतराग भाव को किसका कारण कहेंगे अपन? सीधी सी बात है। आपने अभी
धर्मभूषण महाराज जी का नाम सुना होगा, है ना। धर्मभूषण महाराज जी का एक नारा था बहुत प्यारा। क्या नारा था? पुण्य पाप तो कर्म है। इसके आगे कोई बता सकता है? बोलो, कोई बता सकता है? पहला तो नारा मैंने, ठीक है, पुण्य पाप तो कर्म है। अगला कोई बता सकता है? हाँ बोलो मानसी, तुम बता रहे हो? हैं? किसी को मालूम है? विक्की भैया आपको मालूम है? धर्मभूषण महाराज जी का नारा था। और वो जो भी उनके कार्यक्रम आते थे, पोस्टर छपते थे, तो उन पोस्टरों में वो नारा आता था, पुण्य पाप तो, वीतराग भाव धर्म है। हाँ, पुण्य पाप तो कर्म है, वीतरागता धर्म है। ये समझ गए? पुण्य पाप तो कर्म है, समझ गए? अब जैसे अघातीय कर्म की प्रकृतियां हैं। तो अघातीय कर्म, जैसे घातीय कर्म की प्रकृतियां, घातीय कर्म की प्रकृतियां तो सारी पाप रूप हैं। और अघातीय कर्म की प्रकृति के दो भेद, एक पुण्य और एक पाप। तो पुण्य कर्म है तो वो भी कर्म ना, धर्म तो नहीं है ना। धर्म तो वीतराग भाव है, ऐसा। इसी पेज पे आप आगे देखो, पूर्व कथित मिथ्यात्व आदि जे आश्रव भेद बखाने, निश्चय सो आत्म के नाही यो चिंतन और आने। द्रव्य और भावाश्रव सो है भिन्न आत्मा मेरा, बारंबार भावना भावे मिटे सकल जग फेरा। क्या कह रहे हैं? द्रव्य और भावाश्रव है भिन्न आत्मा मेरा, मतलब द्रव्य आश्रव और भावाश्रव से मेरा आत्मा भिन्न है, ऐसा चिंतन करना। नीचे भी आप देख सकते हो, आश्रवते प्राणी संसार विषय भ्रमे, उदधि विषय जिमि काठ नहीं फिरता पमे। उदधि माने समुद्र। जैसे समुद्र में लकड़ी स्थिर नहीं होती है और वो तैरती रहती है, तैरती रहती है, तैरती रहती है, ऐसे ही आश्रव वाला आत्मा इस संसार रूपी समुद्र में तैरता रहता है, स्थिरता को प्राप्त नहीं करता, ऐसा। पेज नंबर 107, 107। शील तप संयम व्रति दान पूजादिक, पता है ये सब आगम के हवाले हैं। और आगम का हवाला इसलिए दिया जा रहा है ताकि हमारा श्रद्धान सम्यक हो, हमारी मान्यता बदले। मान्यता बदलना है, बाकी कुछ नहीं बदलना। और बाकी हम कुछ बदल भी नहीं सकते, पता है। जो ज्ञानी जीव तो भाव को सर्वथा हे मानते हैं, उन ज्ञानी जीवों के उत्कृष्ट शुभ भाव पाया जाता है, उत्कृष्ट। समझ में है कि नहीं? तो आप इस बात से घबराना नहीं कि हमने यदि इनको अशुभ मान लिया, माने शुभ भावों को हे मान लिया, तो क्या होगा? तो क्या अपन पाप करें? पाप करने का उपदेश नहीं है, शुद्धोपयोग का उपदेश है। शील तप संयम विरति दान पूजा अधिक, बनारसी दास जी का नाटक समय सार का छंद है। देखो, अथवा असंयम कसाय विषभोग हैं। पहले में शुभ भाव की बातें, शुभ भाव की क्रियाएं, दूसरे में अशुभ भाव की क्रियाएं। तीसरी लाइन, को शुभ रूप और को अशुभ स्वरूप, माने पहले की पंक्ति में को शुभ रूप और दूसरी पंक्ति में को अशुभ रूप। मूल वस्तु के विचारत दुविध कर्म रोग है। पंक्ति पे ध्यान देना आप। मूल वस्तु के स्वरूप से विचार किया जाए तो दोनों कर्म रोग हैं। क्या कहा? कौन दोनों? शुभाश्रव और अशुभाश्रव दोनों ही रोग हैं। ऐसी बंद पद्धति बखानी वीतराग देव। वीतराग देव ने तो दोनों को बंद रूप ही कहा है।
आत्म धर्म में कर्म त्याग योग है कि आत्मा के धर्म में तो कर्म त्यागने योग्य है। जिनेंद्र भगवान ने दोनों को कर्म पद्धति कहा और तुम्हें अपने आत्मा का धर्म करना है, तो आत्मा के धर्म में तो दोनों कर्म त्यागने योग्य हैं, त्याग योग है, त्यागने योग्य हैं। भोजल तरैया, ये अब ये शुद्धोपयोग के लिए विशेषण है। भोजल तरैया माने भव जल से तिराने रूप, राग द्वेष को हरैया, राग और द्वेष को हरने वाला, महामोक्ष को करैया, महामोक्ष को करने वाला एक शुद्ध उपयोग है। अब शुद्ध उपयोग है माने वो शुद्ध उपयोग क्यों कह रहे हैं कि समस्त आश्रव से रहित जो उपयोग है उसका नाम शुद्ध उपयोग है। सुराग के संयोग से अशुद्ध उपयोग है, ऐसा ख्याल में है कि नहीं है। अब पंडित टोडरमल जी का बड़ा मार्मिक विषय आ रहा है। देखो आप, टोडरमल जी साहब की तो एक अद्भुत बात है, इसी पेज पे सबसे नीचे सुनो, ध्यान से सुनना, गजब की बात है। आश्रव तत्व में जो हिंसादि रूप पापाश्रव हैं उन्हें ही जानता है, अहिंसादि रूप पुण्याश्रव हैं उन्हें क्या, पढ़ो आप उपादेय मानता है। देखो आप, बहुत मार्मिक बात है। परंतु ये तो दोनों ही कर्म बंध के कारण हैं, इनमें उपादेयपना मानना वही मिथ्या दृष्टि है। शुभ भाव के होने से मिथ्यात्व नहीं होता, शुभ भाव को उपादेय मानने से मिथ्यात्व होता है। ये नोट कर लो आप, समझे कि ना। इनमें उपादेयपना मानना वही मिथ्या दृष्टि है जिसको शुभ राग के, शुभ आश्रम के प्रति जरा सी भी मिठास है, जरा सी मिठास है, तो वो काय का लक्षण है, ये मिथ्या दृष्टि का लक्षण है, मिथ्यात्व का लक्षण है। ये ऐसा ही समय सार के बंद अधिकार में भी कहा है। अगला पेज देखो आप, मैं बीच बीच में से छांट छांट के आपको बता रहा हूं। तीसरा पहरा है, हिंसा में मारने की बुद्धि हो परंतु उसकी आयु पूर्ण हुए बिना मरता नहीं, यह अपनी द्वेष परिणति से आप ही पाप बांधता है। अहिंसा में रक्षा करने की बुद्धि हो परंतु उसकी आयु अवशेष हुए बिना वह नहीं जीता, यह अपनी प्रशस्त राग परिणति से आप ही पुण्य बांधता है। इस प्रकार यह दोनों हे हैं, ख्याल में कौन दोनों हैं कि ये जो जीव हिंसा आदि करके पाप बांधता है और किसी की रक्षा करने के परिणाम से पुण्य बांधता है, ये दोनों हे हैं। आज कोरोना से इतने लोग मर रहे हैं, सिद्ध भगवान को किसको बचाने का भाव आ रहा है और सिद्ध भगवान को किनके प्रति दया आ रही है। आज हमें है ना ऐसे ऐसे प्रसंग देखने में आ रहे हैं, सचमुच में कलेजा फट जाए। मान लो हमारे पड़ोस में एक ऐसा परिवार है जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, अकेला व्यक्ति कमाने वाला है, 30-32 साल की उम्र है और उसकी आयु पूरी हो गई। अब करुणा, सिद्ध भगवान को कितनी करुणा आ रही है, कितनी दया आ रही है। और सिद्ध भगवान को दया आने लगे तो क्या होगा, सिद्ध भगवान को बचाने का भाव आने लगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको भी बचाने का भाव नहीं आना चाहिए, बचाने का भाव आएगा, लेकिन बचाने का भाव, देखो सुनो, बचाने का भाव आता है। आप सच बताओ, बचाने के भाव में आकुलता होती है कि आनंद होता है? सोच के देखो, विचार करो। पड़ोस में कोई व्यक्ति है और हमें दया आ रही है, दया आ रही है, और उसको कोरोना हो गया, हम प्रयास कर रहे हैं, ठीक है,
एम्बुलेंस बुक करा रहे हैं, ऑक्सीजन अरेंज करा रहे हैं अपन, तो इस बचाने के विकल्पों में आकुलता है कि आनंद है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आकुलता। म्यूट हो गया भाई साहब आपका। आवाज नहीं आ रही। भाई साहब म्यूट हो गया आपका। आवाज नहीं आ रही आपकी? नहीं आ रही। भैया आवाज नहीं आ रही। और लास्ट वाले दिन 1008, ठीक है। अब भैया जिस आपकी दिन आवाज आप नहीं आई। 1008 अर्घ चढ़ाते हो और मंदिर में आपको 7 घंटे लग जाते हैं। तो आ रही ना। बेटा किसी की आवाज आ रही है? स्वाति? आ रही है, अब आ रही है, आवाज आ रही है। भैया आपने पहले जो आपने पहले कहा वो कुछ भी नहीं समझ में आया, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, अरे बाप रे, सारा निकल गया जो भी आपने बताया। तो आपको मुझे टोकना चाहिए था। कहाँ तक सुनाई दिया आपको? कहाँ तक? बाकी सब लोगों को? विकी भैया आपका रेगुलर आया है, बीच में कट गया था? म्यूट हो गया था भैया आपका। म्यूट हो गया था, हमें भी नहीं सुनाई दिया। अच्छा, लेकिन मेरे में तो कुछ भी नहीं हुआ, मैंने तो कुछ नहीं करा ना। 2-3 मिनट का नहीं आया भैया, 2-3 मिनट का ही नहीं आया, 2-3 मिनट का नहीं आया बस। अरे 2 मिनट का ही बस। तो आपको बताना चाहिए था। बोल रहे थे भैया, बोल रहे थे, सब बोल रहे थे। अब आप बोलिए, आप बोलिए। उनको थोड़ा वो वहां का भी बात खोल दो, थोड़े वहां की भी बात खोल दो। असल में नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है ना, पता नहीं चलता। बस 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 बस, नहीं। चलो अब आवाज आ रही है? आ रही है, चलो। आ रही है। अरे भाई साहब, मैं लास्ट में ये कह रहा था कि शुभ आश्रम में आकुलता कैसे है। आपने ये दृष्टांत सुना? मैंने कोरोना में बचाने वालों का दृष्टांत दिया, किसी को बचाने का भाव आ रहा है, ये आपने सुना है ना? पड़ोस में किसी को कोरोना हो रहा है और बचाने का भाव आ रहा है, तो उसमें आकुलता है कि आनंद है? आकुलता हो रही है। दूसरा उदाहरण मैंने ये दिया था, हम सिद्ध चक्र विधान का पाठ रचते हैं। पहले दिन 8 अर्घ चढ़ाए, दूसरे दिन 16, 32, लास्ट वाले दिन अपन कितने अर्घ चढ़ाते हैं? 1028 होते हैं ना, 1028। 7 घंटे विधान करने में आकुलता होती है या आनंद होता है? अब आप समझ रहे हो ना कि हमारे शुभ राग में आनंद नहीं है। शिखर जी की यात्रा करना अच्छी बात है, कि अच्छी बात है, ठीक है। तो आपको आनंद आता है कि आकुलता होती है? हे मर गए, आनंद। पैर टूट गए, आप इतनी दूर कहाँ चले गए, इतने ऊंच पे क्यों विराजमान हो गए? आप कदम कदम पर देखो, आप कदम कदम पर, ठीक है ना? ऐसा क्या कहा? पेज नंबर 108 पे हम चल रहे हैं, ठीक है ना? जहां इस प्रकार ये दोनों हे हैं, जहां वीतराग होकर ज्ञाता दृष्टा रूप प्रवर्ते, वहां निर्बंध है, सो उपादेय है, ठीक है। जो ज्ञाता दृष्टापन आए ना, जब तक ऐसी दशा ना हो तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो। मोक्ष में प्रकाशक क्या कह रहा है, क्या आज्ञा दे रहा है? ठीक है, उपादेय तो वीतराग भाव है, लेकिन जब तक तुम्हारी ऐसी परिणति ना हो तब तक क्या करो आप? प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो, लेकिन इसको भला नहीं मानो आप, ऐसा। परंतु श्रद्धांत तो ऐसा रखो कि यह भी बंध का कारण है। श्रद्धान में इसे मोक्ष मार्ग जाने तो मिथ्या दृष्टि ही होता है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक की ये 2.5 लाइन बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। देखो क्या कह रहे हैं, श्रद्धान तो ऐसा रखो कि ये भी बंध का कारण है। हे है, श्रद्धान में इसे मोक्ष मार्ग जाने तो मिथ्या दृष्टि होता है।
अब कोई प्रश्न ऐसा करे, श्रद्धान में तो हे माने, ठीक है, और इस रूप प्रणमन करे, ऐसा कैसे हो सकता है? किसी के प्लास्टर चढ़ाओ तो श्रद्धान में उसके प्रति कैसा भाव रहता है? कब छूटे, कब छूटे, कब छूटे, लेकिन छोड़ता है क्या? वो छोड़ता नहीं है। ऐसा यद्यपि आश्रव भावना में पुण्य पाप दोनों प्रकार के आश्रव की हेता का चिंतन किया जाता है, तथापि गहराई में जाकर विचार करें तो पापाश्रवों की अपेक्षा पुण्य आश्रवों की हेता का अधिक विचार करना ही वास्तविक आश्रव भावना है। देखो क्या कह रहे हैं, पाप की हेता का विचार करना, उससे अधिक किस बात का विचार करना है? पुण्य की हेता का, पुण्य आश्रव की हेता का। क्यों? ये ज्ञानी, क्यों? ज्ञानी जन तो वे हैं जिन्हें पुण्य भाव भी है प्रतिभाषित होता है। मुख्य रूप से तो जिन मुनि राजों के ये भावनाएं होती हैं उनके तो प्राय पाप भाव होते ही नहीं। जिनके पाप भाव है ही नहीं, वे उनके हेयत्व के चिंतन में बहुमूल्य समय क्यों बर्बाद करेंगे? इससे वो ये कहना चाहते हैं, ज्ञानी भी निरंतर पुण्य पाप, पुण्य की हेता का विचार करते हैं, पुण्य की हेता का चिंतन करते हैं। क्यों? अरे पाप तो सबको बहे दिखाई दे रहा है और सारा जगत पाप को बुरा मानता है, बुरा कहता है। योग सार की गाथा है, देखो इसका अर्थ पढ़ता हूं, पेज नंबर 109। पाप को पाप तो सारा जगत जानता है, ज्ञानी तो वह है जो पुण्य को भी पाप जाने। एक एक लाइन आप अच्छे से समझ लो, पढ़ लो। तात्पर्य यह है कि जो पापाश्रव के समान पुण्य आश्रव को भी हे मानता है वह ज्ञानी है, ठीक है। इस प्रकार से इसमें जो मेन बात थी वो ये थी कि एक बात तो ये कि 12 भावनाओं में, आश्रव भावना में आत्मा और आश्रव की भिन्नता ख्याल में आनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात क्या है, शुभ आश्रव की हेता भी अपने को ख्याल में आनी चाहिए। ये दो मुद्दे हैं आश्रव भावना। आप जिंदगी भर आश्रव भावना का चिंतन करो, उसमें क्या करना है? आश्रव भाव भिन्न है और आत्मा भिन्न है, एक बात। दूसरी बात क्या, शुभ आश्रव भी हे है, इसका नाम आश्रव भावना है। अब आप आ जाओ संवर भावना। संवर भावना पे अब अपन चर्चा प्रारंभ करते हैं, पेज नंबर 113। संवर भावना। देह देवल में रहे पर देह से जो भिन्न है राग जिसमें किंतु जो उस राग से भी अन्य है। संवर भावना माने क्या? अपने संवर स्वरूप शुद्धात्मा का चिंतन करना। अब वो आत्मा कैसा है? राग से भिन्न है, ज्ञानमयी है, आनंदमयी है, ठीक है, शाश्वत है, अनादि अनंत है, ध्रुव है, द्रव्य क्रम भाव क्रम नो क्रम से न्यारा है। इस सब का नाम संवर भावना है। तो अब उस आत्मा की भावना कैसे करनी? देह देवल में रहे पर देह से भी जो भिन्न है राग जिसमें किंतु जो उस राग से भी अन्य है, गुण भेद से भी भिन्न है, पर्याय से भी पार है, जो साधकों की साधना का एक ही आधार है। विशेष चर्चा तो नहीं है इसमें भी, इस छंद में भी पहले शरीर से भिन्न की बात करी, दूसरी लाइन में राग से भिन्न की बात करी, तीसरी लाइन में पर्याय और गुण भेद से भिन्न की बात करी। तो ऐसा शुद्धात्मा ही साधना का एक आधार है। मैं हूं वही शुद्धात्मा, चैतन्य का मार्तंड हूं, आनंद का रसकंद हूं, मैं ज्ञान का घन पिंड हूं। मैं कैसा शुद्धात्मा? चैतन्य का मार्तंड, मार्तंड माने सूर्य, आनंद का रसकंद, ज्ञान का घन पिंड, मैं ध्येय हूं, श्रद्धेय हूं, मैं ज्ञेय हूं,
मैं ज्ञान हूं, बस एक ज्ञायक भाव हूं, मैं स्वयं भगवान हूं। माने मैं माने जीव, मैं ही ध्येय हूं, मैं ही श्रद्धेय हूं, मैं ही ज्ञेय, मैं ही ज्ञान। माने क्या है, देखो मैं ज्ञान हूं माने जानने वाला। अच्छा, ज्ञेय हूं माने जानने में आने वाला। अंतर समझ में आया ना? क्या कौन जानता है? कौन जानता है? आत्मा। किसको जानता है? कि आत्मा को ही जानता है। ठीक है ना? अच्छा, कौन श्रद्धान करता है? आत्मा। किसका श्रद्धान करता है? कि आत्मा का। तो मैं, है ना? अच्छा, आत्मा क्या करता है? कि ध्यान करता है। किसका ध्यान करता है? आत्मा का ध्यान करता है। तो ध्यान करने वाला, ठीक है, और ध्यान, ज्ञान करने वाला और ज्ञेय, श्रद्धान करने वाला और श्रद्धेय। अब आपको समझ में आ गया ना? भाई हम कहते हैं कि आपको आत्मा को जानना चाहिए। किसको जानना चाहिए? आत्मा को। अच्छा, कौन जानेगा? आत्मा ही जानेगा। माने जानने वाला भी वही और जानने में आने वाला भी वही, श्रद्धान करने वाला भी वही और श्रद्धा में आने वाला भी वही। इसलिए कहा जाता है मैं ध्येय हूं, मैं श्रद्धेय हूं, मैं ज्ञेय हूं, मैं ज्ञान हूं, बस एक ज्ञायक भाव हूं, मैं स्वयं भगवान हूं। ठीक है? बस मैं तो बना बनाया भगवान हूं। आप यदि ऐसा चिंतन करते हैं तो इसका फल, इसका नाम संवर भावना है। माने मैं कौन हूं, इस बात पे आप जितना भी चिंतन करेंगे तो वो सब संवर भावना के अंतर्गत आएगा। आगे देखो आप, यह जानना पहचान नाही, ज्ञान है श्रद्धान है, केवल स्वयं की साधना आराधना ही ध्यान है। यह ज्ञान, यह श्रद्धान, बस यह साधना आराधना, बस यही संवर तत्व है, बस यही संवर भावना। अब आप ऐसा ही जानो, ऐसा ही पहचानो, ऐसा ही मानो कि जैसा ये आत्मा है, बस उसी का नाम संवर भावना है। इस सत्य को पहचानते वे ही विवेकी धन्य है, ध्रुव धाम के आराधकों की बात ही कुछ अन्य है। शुद्धात्मा को जानना ही भावना का सार है, ध्रुव धाम की आराधना आराधना का सार है। ठीक है? इसमें भी कोई खास विशेष बात नहीं है। मूल में तो ये बात है कि आश्रव का निरोध होना ही संवर है, आश्रव का नहीं होना ही संवर है। आश्रव माने क्या है? कर्म का आना। और संवर माने क्या है? कि कर्म का आना रुकना। निर्जरा तो इस जीव की होती है, लेकिन संवर आज तक नहीं हुआ। संवर माने कर्म का आना रुकना। ख्याल में है कि नहीं? आश्रव निरोधो संवरा, ऐसा सूत्र है। ठीक है? अगला पेज है ना, 115 पेज पे देखो, आश्रव का निरोध संवर है। वह संवर 3 गुप्ती, 5 समिति, 10 धर्म, 12 भावना, 22 परिसेज और 5 प्रकार के चारित्र से होता है। महाशास्त्र तत्वा सूत्र के कथन से एक बात अत्यंत स्पष्ट है कि संवर भावना और संवर तत्व में कारण कार्य संबंध है। क्या चीज है? संवर भावना और संवर तत्व में क्या संबंध है? कारण कार्य। आप संवर भावना भाओगे, इसका नाम है कारण। तो क्या कार्य होगा, क्या फल मिलेगा? कि संवर तत्व होगा, माने आते हुए कर्म रुकेंगे। संवर भावना को भाने से संवर तत्व की प्राप्ति होती है। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही कि नहीं आ रही? संवर भावना को भाने से संवर तत्व की प्राप्ति होती है। संवर तत्व की प्राप्ति होना माने क्या? कि आते हुए कर्मों का रुक जाना। और संवर भावना भाना माने क्या?
कि जैसा संवर का स्वरूप है उसका स्वरूप विचार करना, माने मैं कौन हूं इसका अच्छे से विचार करना, उसका नाम है संवर भावना। क्योंकि उक्त कथन में 12 भावनाओं को संवर के कारणों में गिनाया गया है और संवर भावना भी 12 भावनाओं में एक भावना है। इस प्रकार यह बात सहज ही स्पष्ट हो जाती है कि संवर भावना कारण है और संवर तत्व कार्य। कार्य माने उस कार्य का कारण कौन है, ख्याल में है ना। ऐसा अगला पेज देखो आप, 116 सबसे ऊपर जयचंद जी छावड़ा। निज स्वरूप में लीनता निश्चय संवर जानी। देखो हम शुरू से एक बात कह रहे थे कि पहली 6 भावनाएं है ना वो वैराग्य प्रेरक है और ये ज्ञान परक है। ज्ञान परक माने कि अब इसमें ऐसा नहीं, आप उसमें तो जैसे माला फेरो, शरीर अशुचि है, संसार नश्वर है, ये देह अनित्य है, विषय भोग अनित्य है, कोई शरण नहीं है। लेकिन संवर भावना, आश्रव भावना, आप केवल ये विचार करते रहने का नाम संवर नहीं है। संवर भावना माने क्या, निज स्वरूप में लीनता निश्चय संवर जानी, यानी आत्मा के स्वरूप में लीन होने का नाम संवर भावना है। तो कुछ तो भावनाएं भाई जाती हैं और कुछ क्रियान्वित किया जाता है। मान लो मेरे को है ना आपको भोजन कराने की भावना है, ठीक है, अब भोजन कराओ नहीं तो ये मेहमान नवाजी कब कि तू भावना मत भा, तू भोजन करा, समय की है ऐसा। तो यहाँ पर तू निज स्वरूप में लीन हो, उसका नाम निश्चय संवर। समिति गुप्ति संयम धर्म धरे पाप की हानि, ज्ञान विराग विचार के गोपे मनवचकाए, फिर वे अपने आप में सो संवर सुखदाय। ये दीपचंद जी कासलीवाल की 12 भावनाएं, इसमें भी वो यही बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, अपने उपयोग को गोपे गोपे, ठीक है, क्या मन वचन काय से गुप्त करे, अपने उपयोग को मन वचन सकाय से हटाकर उपयोग में गुप्त करे, ठीक है, अपने आप में स्थिर हो, उसका नाम संवर भावना है। माने जयचंद जी छावड़ा ने भी संवर भावना आत्मलीनता को कहा, दीपचंद जी साहब ने भी आत्मलीनता को संवर भावना कहा। फिर नीचे और एक जगमोहन दास जी की भी है, गुप्ती समिति वर धर्म धर अनुप्रेक्षा चित चेत परिसय जय चारित्र लही, यह 6 संवर हेत है संवर सुख में महा, जह जग अग नहीं लेस, गुप्ती समिति धर्मादि ते करेने कर्म प्रवेश। माने जिसमें आत्मा में कर्म प्रवेश नहीं करते ऐसे कार्य, अब चाहे वो समिति, गुप्ती, 10 धर्म, 12 भावनाएं, ये सब संवर हैं, इनसे आत्मा में स्थिरता हो, उसका नाम संवर भावना है। इस प्रकार से संक्षेप में संवर भावना माने अपने स्वरूप में लीनता, ऐसा। तो ऐसी ये हमारी संवर भावना यहाँ पर पूर्ण हो रही है। अब हमारी निर्जरा, लोक, बोधि, दुर्लभ और धर्म, ये 4 भावनाएं बची हैं। 4 भावनाएं अपन 4 दिनों में पूरा करके, जैसा कुछ लोगों का सुझाव आ रहा है कि हमें व्यवस्थित एक ग्रंथ का स्वाध्याय करना चाहिए और वो ग्रंथ आप लोगों के पास भी उपलब्ध होना चाहिए। तो हम आगे से ऐसा ही प्रयास करेंगे कि व्यवस्थित आद्योपांत हम एक ग्रंथ का स्वाध्याय करेंगे और उससे पहले आपके पास वो ग्रंथ होगा। वैसे हमारा मोक्षमा प्रकाशक का 8वां अध्याय शुरू होना था और उसको हमने शुरू किया था, तो उसके अलग भी मैं सब लोगों से निवेदन करता हूँ, यदि आप लोग पर्टिकुलर कोई ग्रंथ लगवाना चाहें, कोई सा भी ग्रंथ, मोक्षमा प्रकाशक है, समय सार है,
रतन रसाव का 4 है, जो भी आप ग्रंथ लगवाना चाहें तो आप अपने व्यक्तिगत विचार से भी मुझे अवगत करा सकते हैं, ठीक है ना। हम 4 भावना और 4 दिन के बाद कोई व्यवस्थित ग्रंथ लगाएंगे, ठीक है ना। चाहे मेरे को व्यक्तिगत बता देना आप, चाहे देशना को बता देना, जैसा मर्जी आप कर लेना। अभी अपन अपनी बात को यहाँ पर विराम देते हैं। जावाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे। नमो हरिहंता।